ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और कई बार मेरे से ये क्वेश्चन भी हो रहा है कि काहे इतने एक्साइटेड हो गए हो, काहे बना रहे हो ये वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो बोल सकते हो बोलो, जो लिख सकते हो लिखो, जो किसी कानून व्यवस्था में हो वहां विरोध करो, और जो कोई राजनीति में हो वहां लिख बोलो। क्या कि मुझे लगता है कि अभी नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हें ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और ये दूरदृष्टि की बातें हैं कि मैं जो ये कह रहा हूँ हो सकता है कि बहुत हल्की लगे कि क्या ही बात कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा ही हुआ होगा जब आरक्षण लगा होगा, आरक्षण के विरोध में चीजें उठी होंगी और एक टाइम पे जाके वो दब गई होंगी, और जिसका परिणाम आप 70 सालों से भुगत रहे हो। केवल आप ही नहीं भुगत रहे हो, पूरा देश भुगत रहा है। अभी मैंने एक भाजपा के पार्टी के एक मेंबर हैं, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे को मैं जानबूझ के टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इनको जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी एक जाति विशेष को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन जाति विशेष नहीं। विभीषण हर जगह होते हैं, और विभीषण चाहे रावण के पक्ष में जब रहे वहां पे भी उनको इज्जत नहीं मिला, और राम के साथ आने के बाद भी विभीषण की वही अवस्था रही। आज भी उन्हें कोई इज्जत की नजर से नहीं देखता। कारण जानते हो क्या है? विभीषण भले बहुत एक सामाजिक रूप से धार्मिक होंगे, लेकिन एक पॉइंट पे वो गुप्तचर की तरह ही काम किए। निशिकांत दुबे का एक डायलॉग है, अभी इन्होंने ट्विटर पे 3-4 कमेंट किए, पोस्ट डाले, और उसमें उनका ये कहना था कि ये जो कानून है वो किसी जात विशेष के नुकसान के लिए नहीं है, 10% ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी ये कानून है। एक चीज बताऊं बे, तुम अपना 10% जहां डालना हो डाल लो। उस 10% हमें उस भीख की जरूरत ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन सारा रिजर्वेशन को रिसेट करके, और उस 10% क्या तुम 20% कर दो, लेकिन जो वास्तव में इकोनॉमिकल वीकर है उनके लिए, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे वो दलित कास्ट का हो, चाहे वो ओबीसी कास्ट का हो, सबके लिए हो। मैटर नहीं करता कि उस 10% का वो भी उसके भी के नाम पे चोला मत बनाओ। और तुम क्या जानते हो कि तुम केवल ये एक समाज विशेष को ही नुकसान कर रहा है। जब एक राजनीतिक द्वेष फैलता है एक समाज में, जब ऐसे जब हिंदू मुस्लिम की बातें हुई होंगी और भारत का बंटवारा हुआ होगा, तो उस टाइम किसी ने जब इसका बीज बोया होगा तो उसको ये पता नहीं होगा कि वो केवल अपने एक पर्सनल फायदे के लिए डाला होगा, लेकिन इससे एक भारत का विभाजन तक हो चुका। निशिकांत दुबे का ट्वीट था कि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। निशिकांत दुबे के खुद दो बेटे, एक यूएस में है और एक यूके में है। इसके बच्चों से इसको क्या फर्क पड़ता है कि देश के सामान्य जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? और कुछ लोग उसमें अपना जीजा चुनते हैं, कुछ लोग अपना बाप चुनते हैं। अरे ये हमारे जात का है, वोट दे देते हैं। सबसे पहले तो ये अपने घर के भेदियों को मारना चालू करो। मारना इन द सेंस कि इनको निपटाओ, इनको निपटाओ इन द सेंस कि ये जीते ही ना, इनको ना लगे कि तुम जाति के नाम पर हम आएंगे और हमारे एक क्षेत्र विशेष में जाति का एक बहुत बड़ा समूह है और हम इसके इस वोट से हम जीत जाएंगे। पहले इन दो कौड़ी के लोगों को निपटाना चालू करो। केवल जात के नाम पे इन्हें वोट मिल जा रहा है, ये जीत जा रहे हैं, और ये जीत जा रहे हैं तो यदि ये संसद में आपके लिए डिफेंड नहीं कर सकते हैं, यदि ये आपके लिए बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नपुंसक लोगों को राजनीति में अपना जीजा मत चुनिए जाति देख के। और ये केवल मैं सवर्णों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत दिन पहले से ये बातें हो रही हैं कि जाति के बेसिस पर अपने जीजा चुनना बंद करें। निशिकांत दुबे के जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, क्या उनको ये यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसीज है उससे उनको कोई नुकसान होगा? क्या एक विशेष वर्ग के को जो आप सोच रहे हैं कि फायदा मिल जाएगा, उसमें केवल एक जनरल कास्ट के वो भी जिनके पास अच्छा अच्छा किसी ने यदि मेहनत करके पैसा कमा लिया तो उसने तुम्हारा कौन सा नुकसान कर दिया बे? उसको तुम हर जगह टारगेट करोगे। अपर कास्ट उसमें भी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं है, उसने क्या कर दिया है तुम्हारा? इवन उसके पर्सनल ग्रोथ से तुम्हारी जीडीपी में ग्रोथ है, जिसको तुम देख के ढिढोरा पीटते हो, वो भी फेक। जीडीपी का यदि एक्चुअल मतलब देखा जाए तो आप 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपने देख रहे हो वो तो एक मिथ हो जाएगा। ताकि पर कैपिटा इनकम में इतने रिसोर्सेज नहीं है भारत के पास कि सबको एक चीजें इक्वलिटी मिल जाए। क्या कि आपका पॉपुलेशन बहुत हाई है, और हाँ हो सकता है कि तो बहुत हद तक, चाहे हम साउथ के स्टेट्स देखें, चाहे बहुत ऐसे लोग हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि कभी कभार लगता है ना कि क्या ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमें कम जनरेशन बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, जो एक समाज जो बहुत समझदार बन रहा है, क्या ये भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा करके और वही लोकतंत्र को तो नहीं प्रभावित कर रहे हैं? भाई जिसके पास जितना वोट होगा उसके हिसाब से रूल्स बनेंगे, और आफ्टर ऑल भारत तो गत में ही जाना है। चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे नहीं, ठेला चला रहा हो, रिक्शा चला रहा हो, चाय बेच रहा हो, लेकिन उसने लोकतंत्र में संख्या बल रखा है, उसकी वजह से वो केवल किसी भी पॉलिसी को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि इस सिचुएशन में ना हम बोले, ना हम लिखे, ना ही हम इसका विरोध किए, और मेरा मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको आ रहा है लिखना तो आप लिखिए, आपको आ रहा है बोलना तो आप बोलिए। आप यदि राजनीति में है कहीं भी तो विरोध करिए। मुझे नहीं मतलब कि आपके 10 व्यूज आ रहे हैं या 100 व्यूज आ रहे हैं। केस ये है कि ये मुद्दा यदि दब गया, जो मीडिया में अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मुद्दा कितने दिन बाद आया? 10 दिन तक। अगली बार आ जाएगा बजट, उसके बाद से मुद्दे को चाहा जाएगा एक दबा दिया जाए। यदि आप शांत हो गए
फिर ये मुद्दा फिर वहीं रह जाएगा जहाँ पे आप जो डे बाई डे एक एक पॉइंट पे जाके शांत हो जाते हैं और फिर माना जाता है, सरकार ये मान के चलती है कि एक मुद्दे को हाईलाइट करो, दूसरा मुद्दा कैसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ये मुद्दा आपको आगे आने वाली जनरेशन को फुल्ली फुल्ली प्रभावित करेगा। तो आपको तो स्टैंड उठाना ही पड़ेगा, आपको इस मुद्दे पे बात करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बोल करने लायक रह नहीं जाएंगे। और देश का बहुत बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं चला रहा है। उस धर्मात्मा के बारे में आपको पता चलेगा, गुजरात में कई ऐसे लड़कियों के केसेस हैं, कई ऐसे डीजीपी ने, कई ऐसे सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि अमित शाह और मोदी ने कैसे कैसे किन लड़कियों का मैं इस चीज को प्रमाणित नहीं करना, लेकिन यदि ये चीजें यूट्यूब पे चल रही हैं, यदि ये चीजें हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली ये चीजें होंगी होंगी। तो उन्होंने एक्शन किया हर चीज के जवाब कि किस लड़की को उसने मोलेस्ट किया, किस लड़की के पीछे उन्होंने लगाया एक पूरा तंत्र, जो सरकारी तंत्र होता है उसके बारे में। तो उस धर्मात्मा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो मैंने डिटेल सच बात करूंगा, क्या है कि मुझे अभी जिस मुद्दे पे बात है, जिसका नया जिन्ना जो पैदा हुआ है, जिसको केवल राजनीति में रहने के लिए कुछ भी करना है, और उस जिन्ना को तुम ही ने पैदा किया है, माननीय सामान्य वर्ग, आप लोग जो अपना बाप बना बैठे हैं। हार जाएगी यार 5 साल, हम देख लेंगे कांग्रेस को, कांग्रेस को नहीं देखेंगे 5 साल, सपा को देखेंगे, सपा को नहीं देखेंगे, बसपा को देखेंगे। कम से कम उसको इस बात का डर तो होना चाहिए कि जिसके दम पे हम सरकार बना रहे थे वो हमारे साथ नहीं है। कौन सा वो तुम्हारे लिए क्या कर दे रहा है? एक मैं अभी तुम लोगों को लग रहा हो कि वो सनातन के बहुत बड़े रक्षक है, सनातन के बारे में बात कर, जो सबसे ज्यादा यदि मुद्दे पर बोलता है वही उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है। प्रवीण तगड़िया को निपटा दिया इन्होंने, हिंदू युवा वाहिनी को मर्ज कर लिया इन्होंने। आप एक चीज देखो, पहले हमारे पास सनातन के नाम पे कई संगठन थे, हिंदुत्व के नाम पे, इसने उन सारे संगठनों को अंदर से ऐसे खाया, ऐसे खाया, ऐसे निपटाया कि अब आपके लिए केवल भाजपा दिख रही है। भाजपा के अलावा आपके लिए कोई और नहीं दिख रहा है। और दिक्कत यह है कि ये खुद भाजपा उसको निपटाने के लिए तुली हुई है, कि उसको देखिए केस ये है ना कि आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि वो भी उस मानसिकता से ग्रसित होगा। उसने तो कहा ना कि जब मेरी माँ को नहीं पानी पीने दिया गया, लाइक अम्बेडकर के स्टेटमेंट उसने दोहराया कि मेरी माँ को नहीं पानी पीने दिया गया, तो क्या उसका बदला नहीं लेंगे? जो खुद बदले की भावना से देश को चला रहा है, जो इस बदले की भावना से प्रभावित है, क्या वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है? मौका दिए, कितने दिन तक मौका दोगे? और कब तक इस चीज के चक्कर में पड़ोगे? किसके अलावा ऑप्शन नहीं है। गांव में कहावत कही जाती है, छाई देखो छुप देखो ना तो आग लगा के फूक देखो। पहले बहुत सहन कर लिया आप लोगों ने, बहुत झेल लिया, बहुत -40 नंबर वाले डॉक्टर देख लिया, 98 नंबर पाके और बेरोजगार बैठ के और किसी प्राइवेट संस्था में, जहां बीक के नंबर बराबर सैलरी मिल रही हो आपके एफर्ट के बराबर, है ना, वहां पे उसके बजाय आपने किसी ऐसे आदमी को वहां पे लगते हुए देखा जो उस काम लायक था ही नहीं। बहुत झेल लिया आपने, अब कितना झेलोगे? अब क्या पढ़ भी नहीं पाओगे? उस स्थिति में जाना चाहते हो कि किसी प्राइवेट संस्थान में? आपने देखा मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लग जाए। फिर करोगे क्या तुम? अभी तक बैठ के और यदि मोदी नामा जपते रहोगे और भाजपा को इस सपने में जी रहे होगे कि भाजपा तुम्हारे लिए कर रही है, तो कब तक करते रहोगे? अपने लिए स्टैंड नहीं, क्या रेट की खत्म हो गई है कि निशिकांत जैसे दुबे जैसे बिक चुके हो तुम लोग? अपने एक जो स्वाभिमान है उसको बेच चुके हो गए क्या? तुम्हारी तो औकात भी नहीं है। वो तो कम से कम सेटल है भाई, उसका बच्चा यूएस में पढ़ रहा है, यूके में पढ़ रहा है। भाजपा की बैठ के वो 10% का भी, 10% का जो मैनिपुलेशन है, इस एक्ट में 22 कानून से लेकर 44 कर दिया, 47 कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उसने एक दिन में पलट दिया संसद में चुपके से। कहे कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि एससी एक्ट में पहले जांच होगा फिर सजा, जबकि एससी एक्ट में यह प्रावधान है कि पहले आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा फिर जांच होगी। मतलब यदि मैंने किसी एक पर्सन को यह कह दिया कि ये गलत है, और यदि मैं ये झूठ ही बोला, तो उसको पहले जेल में डाला जाएगा और उस बेसिस पे उसके उसके जांच होगी। कितने दिन तक जांच होगी? कितना आपकी पुलिस सक्षम है? और क्या जरूरी नहीं है कि यदि आप आर्थिक रूप से वो सक्षम हो ही रहे हैं, वो पैसे देकर पुलिस को मैनिपुलेट ना करते हो, आपको सालों सालों तक जेल में ना सड़ा दे। इस एक व्यवस्था को तो आप झेल ही रहे थे, क्या पता चला कि यूजीसी की नई व्यवस्था को चले? और ये कब तक झेलते रहेंगे आप लोग? और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, मुझे नहीं मतलब कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हो, इस मुद्दे को कब तक होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिख सकते हो लिखो, बोल सकते हो बोलो। शांत बैठे, मीडिया बिकी हुई है, सरकार का तंत्र बिका हुआ है, और नेताओं दल्लाओं का ग्रुप बिका हुआ है। ये इनको केवल खुद से मतलब है कि इनका बच्चा बाहर पढ़ ले रहा है, ये अच्छा खासा लूट ले रहे हैं। बीजेपी सरकार में आपको लग रहा होगा कि इतने रोड बन रहे हैं, इतने हाईवे, जैसे नितिन गडकरी ने इथेनॉल का घोटाला किया है। यदि आप लोगों को ये पता होगा, क्या पता मैं उन सब चीजों के, इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पे 40 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। कितने रुपए लीटर चल रहा है पेट्रोल? उनका खुद का बेटे क्या है, कंपनी 200 करोड़ के क्रॉस कर गई। 600 650% का इंक्रीमेंट है पिछले 3 साल में जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग का है। आपसे पूछा गया कि आपकी जो इंजन गाड़ी की खराब हो रही है उसके लिए क्या है, इंजन की एफिशिएंसी खत्म हो रही है क्या है?
और कई बार ये सब चीजें बोलने से क्या पता सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं एफिशिएंसी होती क्या है। जो रोड बन रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि कोई एक 9 करोड़ का ठेका पास होता है 50 मीटर के पुल के लिए? इतना इन्फ्लेट करके प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। कभी एक सिचुएशन को, कभी आप यदि आप बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस को इतना चूस लो कि अगले 5 साल तक उसको रिकवर करने में ना लग जाए। क्या आपको पता है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से इंडिया के पर पर्सन कितना लोन हो चुका है? कितना इंडिया ने बाहर के देशों से बोरो किया है, आईएमएफ से लेके और वर्ल्ड बैंक से? कितने जितने हाईवेज बन रहे हैं, कितने जापान की कंपनियों ने उसको टेक ओवर कर रखा है कि कब तक वो टोल आप बचेंगे, और एक हाई अमाउंट का टोल आप भर रहे हैं। किसके पैकेट से जा रहा है? आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट 25% डेवलपमेंट का जो बजट बनता है उसको 100% करके उसमें नेता खा रहा है, मंत्री खा रहा है, उसके बाद से जो वहां का अधिकारी है वो खा रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे भी आपको ठगा जा रहा है। हो सकता है, चलिए, बहुत दिन से ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि मतलब क्या मैं जो कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बहुत वो तो पल्ले भी नहीं पड़ रही होगी। अब कई बार ये फ्रस्ट्रेशन जिनको ये दिखता है उनको होता है फ्रस्ट्रेशन। और मैंने तो ये डिसाइड किया है कि नहीं, आज या आज से आने वाले कभी भी कोई भी मुद्दा होगा, मेरा वीडियो बनेगा। और मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि आप बोल सकते हो बोलो, लिख सकते हो लिखो। क्या है कि यदि आप मुख्य दर्शक बन के रह जाओगे तो हो सकता है कि कल, अभी आप सोच रहे होगे, कल आप बोल भी ना पाओ। बाकी आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा।